कैसो ग्रंथ दयो तुलसीदास ने, और वह देखत ना देखा है अयोध्या में। चलो 500 साढ़े 500 साल पीछे सुगरी आई है, वो कहावत है रही है, कैसे भक्त उमड़ रहे हैं ना। कभी कलयुग जब ज्यादा बढ़ जाता है तो भक्ति का ह्रास हो जाता है, और जब राजा अच्छा हो जाता है तो भक्ति फिर से बढ़ने लगती है। आज देखो तो सही, कथाओं की भी गाढ़ है, मंदिरों की गाढ़ है। योगी ने, मोदी ने कितना पैसा दे रहे हैं, जगह जगह मंदिर, जो प्राचीन मंदिर खंडहर पड़े हैं ना अच्छे, उनको दोबारा से फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है, उनका निर्माण कराया जा रहा है। अबू धाबी में भी, यूएई में, वहां पर जा करके, दुबई में, यानी कहाँ वो है अबू धाबी, वहां उन्होंने बड़ा, अब नारायण स्वामी का मंदिर बना है, विश्व का दूसरे नंबर का मंदिर है। तो धर्म जो है, धर्म प्रचार जो करते हैं, धर्मी जो राजा होते हैं, उनके राज्य में भक्ति और ज्ञान की बाढ़ आती है, और अधर्मी राजा के राज्य में बुरे कामों की बाढ़ आती है। इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन है 28 नरकों का। अब आपको षष्ठम स्कंद की ओर ले चलते हैं, चलिए। हाँ, पहला है अजामिल उपाख्यान, और ये 3 अध्यायों में इसका विवरण है। ये जो अजामिल है ना, ये ब्राह्मण है। पंडित जी कहते हैं, मैंने बताई पहले ब्राह्मण की परिभाषा तो बताई तुम्हें, पर पंडित की ने बताई। पंडित क्यों बताए तू, पंडित कायदे कहता है, ये पडगतो धातु से पंडित शब्द बनता है। पंडा संजाता इति पंडित, अथवा पंडिते इति पंडित। क्या क्या अर्थ क्या होगा, पंडा संजाता इति पंडित। ये अजामिलू पंडित है, बड़ा वेद पढ़ता है, आत्मदेव की तरह ही। वो आत्मदेव पंडित मरे गो मां जाएंगे, जो तो गोकर्ण ने बताया दी, 10वें स्कंद को पाठ कर ले, जा धुंधकारी ते अलग निकल जा, ते उद्धार हो जाओ पिताजी। तो बात मान ली, सो 10वें स्कंद को पाठ करते हुए वहां उसको मुक्ति मिली है। मुक्ति कराए दी एक बेटा ने, गोकर्ण ने, दूसरा बेटा तो ले ही जा रहे हो। फिर उसकी भी मुक्ति अच्छे पंडित गोकर्ण ने कराई। हाँ, अच्छे पंडित ने कथा सुनाई, और उस धुंधकारी की भी मुक्ति को करा दिया। अब ये अजामिल भी पंडित है, ये कहाँ को है, कन्नौज को, कन्नौज, कन्नौज, पहले कन्नौज कहते हैं, अब कन्नौज जो रही तो है, मैंने पूरी तैयार कन्नौज। यहाँ का ये ब्राह्मण है, और इसका गोत्र है सरयू पारीण ब्राह्मण। क्या गोत्र है, सरयू पारीण नाम का ये ब्राह्मण वेद का ज्ञाता है, बड़े वेद पढ़ता है, पाठशाला भी चलाता है। पर बड़ो गलतम फंसे वो, वेद पढ़ावे, जानकारी करे, अमल न करे तो यूं मानो कि पशुते उपरोय। ईशान विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुविवार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये एक दिन जंगल की ओर महादेव जी का मंदिर था, वहां जा रहा था। रास्ते में इसने एक वैश्या को एक जार पुरुष के साथ में देखा, और इसका मन विचलित हो गया, और इसने उस जार पुरुष को तो मार पीट के भगा दिया, और उस वैश्या को अपने घर ले आया, और वेद पढ़ा मत। आचरण हीनो पुनंती न वेदा, आचरण हीनो पुनंती न वेदा। आचरणहीन को वेद पवित्र नहीं कर सकता। वेद का करेगो, आचरणहीन है तो दुनिया बहकाए रो। इसलिए ये वहां ले आया। पंडित की व्याख्या समझ ली, पंडा संजाता इति पंडित, जिसकी सजोई हुई बुद्धि है, सारा सार का निर्णय करने वाली बुद्धि से पंडा पंडित। अब न सारे जाने न सारे जाने, काका दो वेद खूब पढ़ाओ तो पाठशाला में, वो ले कोने आयो घर में। इसलिए ये दुराचारी हो गया, दुराचारी। हाँ, वेद पढ़ाने वाला पंडित सरयू पारी कन्नौज का रहने वाला आया, माया से मिल गया। अजा माने क्या है, माया, मिल माने घोले गो,
माया में मिल गया, इसका नाम अजामिल। हाँ, माया में मिल जाने से परमात्मा छूट जाते हैं, और दोनों छूट जाते हैं। माया मिली, माया मलिन मिलीन, हाँ वो तो अलग है। माया मिली न राम, ऐसे आयो है, न माया मिली और न राम मिले मेरे प्यारे भाइयों। हाँ, इसलिए अलग तो रहना पड़ेगा, साधना तो करनी पड़ेगी। यदि साधन से अलग हो जाओगे तो कुछ नहीं रहोगे। बड़ी बात बुरी वही जिसकी सजो हुई सार और असार का निर्णय, अनात्मा और आत्मा का निर्णय काले वाली बुद्धि को कहते हैं पंडा बुद्धि। और जो निर्णय करना जानता है वही पंडित है। महाराज दशरथ को सचिव महंत जो कहता है, मंत्री सुमंत, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। क्या कहता है सुमंत राजा को? महाराज तुम पंडित ज्ञानी। अरे महाराज तुम तो बड़े पंडित हो, बड़े ज्ञानी हो, काहे कुछ ऐसा कर रहे हो दंगो। राम चले गए तो कोई बात ना है, और पुत्र आ जाएंगे, बेऊ लौट के आ जाएंगे, हैं? पंडित उसे कहते हैं जिसकी सार और असार को सूप देखे तो मानो। अब तो मैं अंदाजा में द्वार पर टेकटर से आ जाता है, सुबह में डाद दो सो तक उड़ेगो, कछु आ दो तमें उड़ेगो, कछु आ दो सो जैसे मनवरे में तो चाद नहीं पत्तो पल्ले तुम्हारे हैं। पहले जो सूप चलाती थी न माता, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुवाय, सार सार को गहरे थोते दे उड़ाए। सूप क्या करता है? पहले मैया फटकन करती, जो थोते थोते दाने का है वे तो अलग जाए पत्ते और अच्छो रह जा, तो बात इकट्ठा भर लो और अपने माँ पीस लेती। चलती चरखी, ये चाकी चलती थी। अब यहाँ माया की चाकी चल रही है रे, मन पिस मत जइयो भैया, ओ मन पिस मत जइयो भैया रे, मन पिस मत जइयो भैया। अरे माया की चाकी चल रही है रे, मन पिस मत जइयो भैया। उल्टे सीधे खाए रही है चक्कर, काम क्रोध मद दे रहे टक्कर, पिसे